लड़ा एसडीएम साहब भी यहाँ पर पधार चुके हैं और एसडीएम साहब से निवेदन सारे लोगों ने किया है गांव वालों ने, क्योंकि यहाँ पर निर्दलीय से लगा के बीजेपी के और कांग्रेस के पार्षद गण भी यहाँ पर मौजूद है और आम नागरिक भी यहाँ पे आए हुए हैं। क्या मांगे रही और क्या धरना उठा दिया गया सर? मुख्य मांगे जो थी बिलाड़ा सभी पार्षद की कि एक तो सफाई व्यवस्था को लेकर एक पट्टों का जो है जो पट्टे की फाइलें उनका समयबद्ध निस्तारण, और इसके अलावा कुछ अतिक्रमण की शिकायतें हैं तो आश्वासन दिया है उसके ऊपर अच्छी कार्रवाई करेंगे और पूरी जांच करवा के अगर कोई दोषी अधिकारी होंगे तो उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। बात प्रभारी मंत्री जी के समक्ष भी पहुंची थी और फूहड़पने का भी एक इल्जाम लगाया गया, सबसे ठीक से बात नहीं हो पा रही है, सबसे ईओ साहब धमकियां दे रहे हैं केस लगाने की। यहाँ पे अभी दर्जनों जनों ने बोला हमको भी इस प्रकार से बातें सामने आई है कि हम केस लगा देंगे, ST-SC का लगा देंगे, इस प्रकार से भी बातें सामने आई है। क्या आपके संज्ञान में है? नहीं, अभी तक तो मेरे को किसी ने ऐसे नहीं बताया है। अगर कोई ऐसी रिपोर्ट देंगे तो उसकी जाँच करवा लेंगे और उसके बाद करेंगे। देखिए हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है युवा एसडीएम साहब और इन्होंने यहाँ पे बोला है कि हम कुछ समय में ही निस्तारण जो जरूरी मुद्दे वो हम यहाँ पे करवाएंगे। यहाँ पर युवा ईओ साहब मौजूद हैं हमारे साथ में यहाँ पर। जब से आप यहाँ पे आए हैं, जब से कुछ लोग कुछ आरोप लगाए जा रहे हैं अपने बारे में, हमने आपको एक बार कॉल भी किया था, आपने रिसीव नहीं किया था, कुछ खंडन करना चाहेंगे आप? जिस सीट पे बैठे हैं आरोप पट्टे लगते रहते हैं और लोगों का काम हम समय पर निरीक्षण करते हैं, सबका प्रायोरिटी से काम करते हैं, बाकी ऐसी कोई बात नहीं है। ये साहब एक चीज सामने आ रही है बार बार कि ऐसे कुछ लोग भी हमारे सामने आए कि आपने हाथों हाथ काम किया है, उनका ऑन टेबल आपसे आप हाथों हाथ निस्तारण करते हैं, लेकिन कुछ बातचीत को लेकर के, बोली को लेकर भी कुछ लोग आपसे मायूस हैं, कुछ आपसे खफा है। ऐसी कोई बात नहीं है, लोगों का मत है, अपना विचार कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आवाज का मैटर है, आवाज को तो भगवान के दया कुदरत है, सो उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। और आपके हाथ में करो तो बोले तो क्या करें। बोली है जो एक बोल्ड पने से बोलते हैं वो एक चीज जरूरी होती है, रखनी भी चाहिए, लेकिन बात की जा रही है कि फूड पने से लिया जिसे हर किसी को धमकी देना, हम आप पर ऐसी का केस कर देंगे, इस प्रकार से बातें, जा तेरे जो जा करने वैसे कर ले, इस प्रकार की बातें एक बार सामने आई थी। इस बार एक बार ऐसी बात आई कि मेरे यहाँ आते ऐसे आप करके देखो, ऐसे कुछ चैलेंजेबल बातें हम आपसे कर रहे हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल गलत है। खंडन किया है ईओ ने, लोगों ने जो हमसे बात की थी आपने खंडन किया है, देखना ये होगा क्या निस्तारण होता है। इस समय एक बार हमने और सुना था जब मदन सिंह जी के बोर्ड में भी निर्दलीय और कांग्रेस और सारे पार्टी इकट्ठे हुए थे, वापस यहाँ पे सारे यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं, तो कुछ न कुछ तो यहाँ पर कोई न कोई विसंगतियां हुई है सारे इकट्ठे हुए। अब देखना ये होगा किस प्रकार से बिलाड़ा के लोगों को शासन प्रशासन ईओ अध्यक्ष और सारे खुश कर पाते हैं या नहीं। देख सकते हैं यहाँ पर इस समय पार्षद गण सभी यहाँ पर मौजूद हुए हैं, जिसमें निर्दलीय कांग्रेस बीजेपी सारे पार्षद यहाँ पर मौजूद है। सरकार है यहाँ पे, कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान सरकार, और यहाँ पर बिलाड़ा में बीजेपी का बोर्ड है और बीजेपी के पार्षद भी यहाँ पर मौजूद है और आरोप प्रत्यारोप यहाँ पर लगाए गए और काफ़ी दिनों से यहाँ पे कमीशन का खेल की बात यहाँ पे की जा रही है, अतिक्रमण को लेकर के बात की जा रही है, मनमानियों की बात यहाँ पर आई है। यहाँ पर यह भी कहा गया है कि यहाँ पे ठेकेदारों को मनमानी तरीके से सारे के सारे काम दिए जाते हैं, बिना पार्षदों के पूछे यहाँ पे काम हो रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पे सरवण सिरवी मौजूद है, क्या बताना चाहेंगे आप? मैं सरवण सिरवी, मेरे माता जी यहाँ नगर पालिका में पार्षद है, वार्ड नंबर 31 से सुखी देवी। ये नगर पालिका में जब अधिशासी अधिकारी नरेंद्र सिंह जी काबा थे उस समय 1 करोड़ का टेंडर निकाला था और उन्होंने अपने चैत ठेकेदार का टेंडर मिलने पर 1-1 लाख के 30 कोटेशन और कर दिए थे। वो नियम विरुद्ध है और जो टेंडर हुआ था वो भी नियम विरुद्ध था, वो कार्य पूरा हुआ भी नहीं है। और अभी जो ईओ साहब ने 80 लाख का टेंडर निकाला था उसमें भी अपने चैतों को टेंडर देने के लिए नियम और शर्तें डाली थी बहुत सारी, जो नियम विरुद्ध है और BSR पे टेंडर दे रहे हैं। तो ये सारा जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जांच होनी चाहिए और उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आज यहाँ पर यादव सिंह जी सिरवी, आज यहाँ पर क्या हुआ? इतने सारे लोग, आप लोग क्यों जमा हो गए और बिलाड़ा की जनता के लिए आप जनहितार्थ जो मुद्दा उठा रहे हैं, क्या आश्वासन मिला और धरना उठा लिया गया? धरना उठाने का एक ही मकसद था, बिलाड़ा के कस्बे के अंदर चारों ओर अतिक्रमण हो रहे हैं, प्रशासक इसका बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहा है, प्रशासन को कहने पर भी कुछ नहीं कर रहे हैं। यहाँ जो अभी गौरव पथ पे 8 फीट रोड पे गौरव पथ जबकि 92 फीट की है, वो 40 फीट रह गई, उससे भी 8 फीट रोड पे अतिक्रमण कर दिया और प्रशासक उसको बिल्कुल मौन बैठा है। आज 3-4 दिन से शिकायतें कर रहे हैं तो अभी वो स्टे लेके आ गया, इसका कोई मतलब नहीं निकला धरने का। टाइम दे दिया गया इनकी तरफ से ताकि वो स्टे ला सके, इस प्रकार से टाइम दे दिया इसका, हाँ वो टाइम दे दिया गया इसका क्या स्टे ला सके, इसको डील में रखा
और जो भी काम कोई भी हो रहा है कभी भी हो तो ये ठेकेदारों को आपकी मन मर्जी से ही काम देते हैं। और कच्ची बस्ती का है, राजस्थान सरकार का विशेष आदेश है कि सबको कच्ची बस्ती के पट्टे जो पुरानी सर्वे है 98 से लगाकर 2014-15 तक उसका पट्टा दिया जाए। न तो इनको रिपोर्ट है न इनके पास वो प्रोसेस वाली फाइल है। 4 महीने से मैं यहाँ घूम रहा हूँ, एक भी उसकी रिपोर्ट नहीं मिली। गफलत कर दी गई और यहाँ पर एक ऐसी बातें सुनी हुई है, पार्षदों को धमकाया गया ईओ की तरफ से कि हम आप पर झूठा केस कर देंगे, ऐसे का केस बना देंगे। पार्षदों को यहाँ बाहर आते ही धमकाया कि हम एफआईआर दर्ज कराएंगे, हमारे ऊपर पार्षद मारने की धमकी दे रहे हैं। और पार्षदों को जबकि यहाँ 35 पार्षद बैठे, किसी ने नहीं बोला कि हम मार देंगे या उसको हुआ कर देंगे, कोई कुछ नहीं, जबकि ये उल्टा SC/ST का मुकदमा का बोल रहे हैं। हम ईओ का भी पक्ष लेंगे जिनके ऊपर कई सारे आरोप लगे हुए हैं, फूट पने का, बोली का, इस प्रकार से लोगों को तवज्जो नहीं देने का, धमकियां दे देने का, कई सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर हमारे साथ में वरिष्ठ नागरिक मौजूद है बिलाड़ा के, जो खुले आम आप अभी यहाँ पे भाषण दे रहे थे कि नाम ले लेके कर्मचारियों के बारे में बता रहे थे कि ये कर्मचारी फला रिश्वत लेते हैं। बिल्कुल, एक तो सुरेंद्र सिंह भाटिया पट्टों के मामले में किसी को नहीं बख्श रहा है, उसकी अगर जांच की जाए तो बहुत सारा भ्रष्ट है। और वैसे तो नगर पालिका नहीं, ये नरक पालिका होना चाहिए, क्योंकि आम जनता के लिए कुछ भी नहीं है यहाँ पे। एक ये इनकी अनियमितता ये है कि ये जो कोटेशन देते हैं, कोटेशन पे इनका पैसा बंधा हुआ है, बंदरबाट की हुई है इन्होंने। कोटेशन के मामले में जो अपने चहेते ठेकेदारों को ही देते हैं, दूसरे ठेकेदारों को ये किस आधार पे देते हैं, क्या करते हैं, ये जानकारी किसी को नहीं दी जाती। ये चुपचाप अंदर के अंदर मलाई बांट हो रही है। तो ये अधिशासी अधिकारी जैसे अभी भी यहाँ पे जो इकट्ठे हुए थे ये पार्षद सब, इनको मुकदमा करने की धमकी दे रहे थे। ये इनको शोभा नहीं देता इस पद पर रहते हुए, क्योंकि ये लोग भ्रष्ट हैं, इसीलिए ये खुला आके धमकाना चाहते हैं ताकि कहीं न कहीं ये दब जाएं और ये आगे मुद्दा नहीं बढ़े। तो मुद्दों को भटका के और राजनीति करना चाहते हैं ये लोग। अंदर बैठे हुए कुछ न कुछ ऊपर से भी ये जो सुनने में आया कि ये MLA तक को भी पैसे बांटते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठे हुए, नहीं तो इनकी ट्रांसफर हो गई और अभी तक ये यहाँ पे क्या कर रहा है। तो जी देख सकते हैं खुलेआम यहाँ पे आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि ईओ जो है मेड़ता से जब वहाँ पर आए थे, पद स्थापन वहाँ पे था, तो उनके ऊपर कोई केस हुआ था। ऐसी भी इनको जो यहाँ से उठा करके अंदर रखा था, तो यहाँ सस्पेंड भी हुए थे। सस्पेंड होने के बाद में फिर इन्होंने हाईकोर्ट में स्टे लिया और वापस सस्पेंशन बहाल करा करके यहाँ आए। इसके बाद में ट्रांसफर हो जाती है और सरकार यहाँ से इनको कहीं और भेज देती है, लेकिन फिर भी वो वहाँ से भी वापस अपने जो अपने रसूख के हिसाब से वापस यहाँ पर आकर के काबिज हो जाते हैं। तो बिलाड़ा की जनता अभी भी सोई हुई है क्या कि इस प्रकार से आरोप लगे हुए SCB से भ्रष्टाचार से इनको गिरफ्तार किया जाता है, फिर भी इनको अभी तक जेल रही है, यहाँ बैठा रखा है? नहीं, यहाँ बिलाड़ा की जनता 80% इसको बिल्कुल नहीं झेलना चाहती है। यहाँ जब तक ये रहेंगे, जब तक यहाँ बिलाड़ा के 8 महीने ये इनको आके हो गए, अभी तक कोई भी विकास नहीं हुआ और विकास के काम पे ये आगे से आगे टोल मटोल करता रहता है। हर आदमी को, कर्मचारी हो नहीं, पार्षद को या आम आदमी को, हर टाइम किसी को धमकाते ही रहते हैं। कर्मचारियों के बारे में भी खुले आम आज यहाँ पे आरोप लगे हुए हैं, कर्मचारियों की भी मिलीभगत है। और कर्मचारी क्या सारे के सारे कर्मचारी यहाँ पर ऐसे हैं या कुछ अच्छे भी होंगे? सभी सारे के सारे कर्मचारी मिलीभगत है। एक भी कर्मचारी एक है ऐसा ही साहब, वो बिल्कुल आपके स्वच्छ छवि पे चल रहे हैं और काम भी कर रहे हैं। संजय जी बाकी एक बगदाराम जी केस में है जो, बाकी दूसरे कर्मचारी अपने आप मन मर्जी से क्या बोलते हैं। ये पार्षदों को भी नहीं, मतलब यहाँ स्टेटमेंट नहीं देते हैं कि ये पार्षद है तो इनको कुर्सी दी जाए या रूम में बैठाया जाए, उनको भी वैसे ही बाहर निकाल दिया जाता है। काम है आपका, जाओ हो जाएगा। एक यहाँ के भामाशाह सुजान जी, उन्होंने पूरनगिरी जी का भी नाम बताया था, काफ़ी लंबे अरसे से यहाँ पे टिके हुए हैं। हाँ बिल्कुल, इनकी ट्रांसफ़र हो गई थी, फिर बाद में बीच में क्या पता ये क्या वसूलदारी की है, वापस आके यहाँ जम गया। तो सफाई और अतिक्रमण के मुद्दों को लेकर के यहाँ पर लोग यहाँ पर सारे के सारे इकट्ठे हुए हैं। क्या धरना अभी उठा लिया गया? धरना अभी SDM साहब के आश्वासन से उठाया गया है, सोमवार तक वापस अल्टीमेट दिया आपने? अल्टीमेट दिया है। और सफाई कर्मी जहाँ दूसरे डिपार्टमेंट में लगे हैं उनको भी यहाँ लगाने का काम बोला है। सफाई कर्मी है, जहाँ आते कितने हैं पता नहीं, कितनी हाजिरी भरती है और कितना काम करते हैं। सफाई व्यवस्था पूरी चरमराई हुई है। देख सकते हैं इस धरने को अर्जुन बोचावत जो विपक्ष नेता यहाँ पर, उन्होंने भी, सभी ने इस धरने का समर्थन दिया है।
कपिल जांगड़ा, जो बीजेपी का बोर्ड होते हुए बीजेपी के पार्षद यहाँ पर मौजूद है और निर्दलीय पार्षद यहाँ पर मौजूद थे और अभी धरना उठा लिया गया है। लक्ष्मण जो लखावत पूर्व प्रतिपक्ष विपक्ष के नेता यहाँ पर अभी मौजूद थे। अब राज्य सरकार से अभी मनोनीत यहाँ पर पार्षद है। लगभग 5 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है, अगर प्राथमिकताएं पूरी नहीं की गई तो वापस धरना दिया जाएगा। इस प्रकार के अल्टीमेटम दे करके फिर इसके बाद में धरना उठा दिया गया है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर जो एक राज्य सरकार द्वारा मनोनीत पार्षद तैयाराम चौल, जिन्होंने प्रभारी मंत्री के सामने आरोप लगाया था कि ईओ साहब ने मुझे इस प्रकार से धमकी दी है और इनसे रिपोर्ट्स मांगी गई थी प्रभारी मंत्री द्वारा सारी ईओ साहब को बोला गया था कि आप सारी की सारी आज तक की जो आपकी रिपोर्टिंग है वो आप हमको करें। बात वहां तक पहुंच जा चुकी है, लेकिन इस समय उनकी दादी साहब के शौक के कारण से वो यहाँ पर नहीं है। त्रिलोक ननिवाल जो पार्षद है उनके भी कोई ऑपरेशन की बात सुनने पाई है, जगदीश जी खोकर के भी कोई ऑपरेशन की बात सुनने पाई। उनके बावजूद भी अति आवश्यक होने पर धरना दे दिया गया यहाँ पर और अभी उठा लिया गया। लगभग 5 घंटे ये धरना चला है। आमरण अनशन की बात की गई है और चारों तरफ से खपा पार्षद यहाँ पर जुटे हैं। ठेकेदारों के ऊपर भी आरोप लगाए। कुछ ठेकेदार जो है उनकी मिलीभगत से यहाँ पे काम हो जाते हैं। अब देखना ये होगा किस प्रकार से यहाँ का प्रशासन, नगर पालिका प्रशासन और बिलाड़ावासी कब तक आखिर इन ईओ साहब को यहाँ पर झेलते हैं। और देख सकते हैं इसमें एक ऐसी क्लिप भी आपको देखने को मिली होगी जब हमने ईओ साहब से ये बात कही, जो बिलाड़ावासी पूछ रहे हैं कि आपके फोड़ पने को लेकर के, बोली के फोड़ पने को लेकर के आप हरे को धमका देते हैं, सही बात नहीं करते हैं, इसका क्या होगा, क्या इस बात का आप खंडन करेंगे? तो उन्होंने बोला मेरी आवाज़ ही ऐसी है और मीडिया को भी ये कहा गया कि आप रोक करके बता दें। लहजा उनका इस प्रकार से जनता फैसला करें। हम ये विश्वास दिलाते हैं जनता को और 5 दिन हम एक साथ खड़े रहेंगे, बिलाड़ा की आवाज़ उठाएंगे। अगर हमारे ये धरने से अगर काम नहीं बनेगा तो हम सब पार्षद और सर्वसहमति से भूख हड़ताल भी करेंगे और बिलाड़ा के अगर रोड जाम करनी पड़ेगी तो भी मैं रोड करता हूँ। विश्वास दिलाते कि जनता के साथ हमेशा खड़े रहेंगे। उन्हें भाग नहीं दे सकते तो सभी की मिलीभगत है। आप मिलीभगत से ये खेल चल रहा है। बिल्कुल सर, आपका रोड लगा दो, बिल्कुल बात है। धमकी दी तो आप झूठा आरोप लगा रहे हो और नाम को भी बता रहे हो। धमकी दी है, मैं लेबर रहा हूँ, अब मुझे बोल नहीं ये तो जरा आपकी गिनती आपके मुंह पर मारना है भाई। आप तो मुझे किसी ने अधिकारी और कर्मचारी वो वहाँ जो नहीं है। ये बात तो ये है कि कर्मचारी की रिक्वायरमेंट जो है वो करेंगे। तो भाई अंदर ठेका पद्धति चालू करें, ये बात ठेका पद्धति चालू है। वाला तो कोई ये मुद्दा नहीं है, हो जाएगा एकदम एक्स्ट्रा अटेंटिव होके, ताकि इनकी सारी ये तो सफाई की शिकायत है, ये 2 अतिक्रमण सब, एक तो ये और एक लकुड़ी में, तो ये पहली प्राथमिकता पहले कभी होता नहीं है। हमें तो आप पाबंद कर देते हैं और अधिकारियों को कई पाबंद आप नहीं करते। कुछ संगठनों की बात हो रही है और ठेकेदारों पर आरोप लगाए जा रहे हैं। ठेकेदारों को बुला के जाता है।